18 बजे से गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक, गृह मंत्री के साथ एक अहम बैठक इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स आज सुबह से हैं। देखिए, यूपी एटीएस की तरफ से भी अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और एक आशंका इसके साथ उठ खड़ी होती है कि क्या और आगे प्लान में था, क्या दिल्ली निशाने पर थी और ये उस प्लान्ड हमले का एक नतीजा था, या फिर उन आतंकियों पर लगातार जो दबिश हो रही थी, जो धरपकड़ की जा रही थी, उसकी वजह से एक अचानक हड़बड़ी में लिया हुआ उठाया हुआ कदम था। अभी बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि आगे कहीं कोई खतरा, आगे कहीं और जगह पर अलर्ट, ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा एजेंसियां अपनी तरफ से ये तमाम कदम उठा रही हैं। ये जो इलाका हम आपको दिखाएं, अभी आप जहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी देख रहे हैं, बैरिकेड्स यहां पर हमेशा रहते हैं, दिल्ली पुलिस मैन करती है इन सभी बैरिकेड्स को, लेकिन यहां से एंट्री होती है जब आप लाल किले पर जाना चाहते हैं। उसी तरीके से जब आप जो सड़क के किनारे किनारे का हिस्सा देखते हैं, जहां पर इस समय मीडिया कर्मी आपको दिख जाएंगे, वहां पर रेडी लगती है। हालांकि एनक्रोचमेंट का भी हिस्सा रहता है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें आपको पूरे में दिख जाएंगी। कुछ लोग जो यहाँ से अपना काम चलाते हैं, और उसी तरीके से चांदनी चौक वाले हिस्से में भी आपको दिख जाएगा। इसी जगह पर एक दुकानदार जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे, वो क्या बता रहे हैं हमारे संवाददाता को, सुनिए। चलिए, हम प्रत्यक्षदर्शी की बात आपको बाद में सुनाएंगे, हालांकि मुझे ये कमांड दिया गया था, लेकिन आपको हम बताएं कि हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको उनके पास हम वापस लिए चलते हैं आपको। अरविंद, जो यूपी एटीएस की तरफ से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ स्पेसिफिक इनपुट है, क्या एहतियाती कदम है ये? देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में ये मॉड्यूल पनपा और जो 8 टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग एक लेडी डॉक्टर, उसमें ज़्यादातर जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। लेकिन श्वेता, खुफिया एजेंसियों को जो सबसे ज़्यादा बात चौंका रही है कि इतना ज़्यादा रिस्क लेकर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक गांव में 2900 किलो विस्फोटक क्यों लाया गया था। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली को निशाना बनाने की साजिश थी ही थी, लेकिन क्या कोई और प्रोमिनेंट जगह थी जिसको निशाना बनाया जाना था? क्या कोई और जगह थी जहां विस्फोटक लेकर जाया गया और छुपाया गया? जाहिर सी बात है, कल जो इंट्रोगेशन हुई है नए सिरे से जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं, जो फरीदाबाद से अरेस्ट हुए हैं और जो फरीदाबाद से लीड्स मिली है, उसके बाद जितनी भी एंटी टेरर यूनिट है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश एटीएस इसलिए भी चौकन्नी है क्योंकि गुजरात एटीएस ने जो 3 टेररिस्ट अरेस्ट किए हैं, उसमें 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये जो 8 फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर वाला मॉड्यूल है, उसमें जो 8 टेररिस्ट है, उसमें भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। और गुजरात एटीएस ने जो 3 टेररिस्ट अरेस्ट किए थे, उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि लखनऊ का आरएसएस मुख्यालय निशाने पर था, उसकी रेकी हुई थी। इस वजह से जो उत्तर प्रदेश एटीएस है वो ज्यादा अलर्ट पर है, और कुछ न कुछ स्पेसिफिक इनपुट बहुत मुमकिन है कि सेंट्रल एजेंसियों से मिला होगा। इस वजह से एक्टिव हुई है, राउंड अप किया जा रहा है जो सस्पेक्टेड है, जो हाईली रेडिकल लोग हैं, जो पहले से एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं, दोबारा उनको इंट्रोगेट करने की कोशिश कर रही होगी यूपी एटीएस की टीम, क्योंकि गुजरात में जो टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ उसके भी तार यूपी से जुड़ते हैं, और जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में जो टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ उसमें भी एक शख्स उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। तो अभी जो कल पूछताछ हुई है स्पेशल सेल की, और उसमें ज्वाइंट इंटरोगेशन में सेंट्रल एजेंसीज की टीम थी, उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे इनपुट मिले हैं जो अदर जो स्टेट की एटीएस है उससे साझा किए गए हैं, और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।